हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना अगला पार्ट आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं। आज हम कल तक हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, इसके स्पेशल केसेस, उसके बाद में कंडक्टिविटी, मोबिलिटी वगैरह कुछ डेफिनेशंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डेफिनेशन आज हम कल हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी इजिकल्स टू RA/L, मतलब कि कोई भी मटेरियल की पर यूनिट वॉल्यूम में रेजिस्टेंस का कितना मान होता है, वो हमारा क्या होता है कि रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो है हमारे पास रो इजिकल्स टू RA/L, वेयर A इजिकल्स टू, यदि हमने हम A इजिकल्स टू 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, वेयर A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, L क्या है, लेंथ ऑफ रोड है कोई भी कंडक्टर की, एंड R क्या है, इलेक्ट्रिक उसका रेजिस्टेंस है। जब ये हम A बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं और लेंथ इजिकल्स टू 1 मीटर लेते हैं, हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू आएगा रेजिस्टिविटी के। इसका मतलब रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो होगी हमारे पास में, इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। और जो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर रेजिस्टेंस। एंड इसी फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस बराबर रो L अपॉन एरिया, वेयर यदि इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि हमारे पास में रो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ रोड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया कांस्टेंट होगा। और यदि रो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, लेंथ कांस्टेंट होगा। इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनमें तो हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या होता है कि ये हमने यदि कोई लेंथ एरिया हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगी, एरिया जो हमारे पास में कांस्टेंट नहीं है, हमारे पास में रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, R² के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली यदि हमारे पास में लेंथ कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इसके दो स्पेशल केसेस ऑफ रेजिस्टिविटी। उसके बाद में हमारी अगली डेफिनेशन आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कि रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। मतलब रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा कंडक्टिविटी होता है, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होगा सिग्मा बराबर 1/ρ, एंड दैट इज़, इसको हम लिख सकते हैं NE² τ/m। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, बिकॉज ऑफ ये कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का। उसके बाद में हमारा आता है उसके बाद में हमारा अगला पार्ट आता है मोबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, E/τ/m क्रॉस 1/m